औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फ़जअलहुम कअस्फ़िम माअकूल। इसका उर्दू तर्जुमा यूँ होगा, तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनकी कोशिश, उनकी तदबीर को अकारत नहीं कर दिया और उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए और तुम उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर फेंक रहे थे। उनका हाल ये कर दिया जैसे जानवरों का खाया हुआ भूसा। इसको हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ इस तरह समझेंगे, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा जैसे है ना, क्या हमने आपको यतीम पाया और फिर ठिकाना फराहम किया। यहाँ क्या नहीं के लफ्ज़ में आप लेंगे, क्या ऐसा नहीं हुआ? अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, क्या तुम लोगों ने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने क्या किया हाथी वालों के साथ? तरा यरा, अलम तरा, अब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मुखातिबत हो सकती, पूरे मक्के वालों के साथ भी हो सकती है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे हैं सबको। मक्की सूरत है, शुरू की सूरत है और ये वाक़या है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 50 दिन पहले का, जिस तरह हम पढ़ते हैं तफसीरों में। कुरान में इस वाक़े की इससे ज़्यादा डिटेल नहीं है, तो हमको वो सहारा भी लेना है अहादीस का, तारीख़ का, ये देखना है कि वो बात कहाँ फ़िट होती है ताकि हमको कुरान समझने में आसानी हो। ऐसा क्या वाक़या हुआ था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हाथी वालों का ज़िक्र कुरान में कर दिया और ता क़यामत उसको महफूज कर दिया? इसमें ऐसा क्या राज छुपा हुआ है जो आज मेरे लिए काम की चीज़ है? तो मुझे वो वाक़या समझना पड़ेगा। वो ये है कि अब्राहा नाम का एक बादशाह अपनी फ़ौज के साथ, जो हाथियों की फ़ौज भी थी, वो लेके मक्का तोड़ने के लिए आ रहा था, मक्का ढाने के लिए आ रहा था। तो यहाँ छोटा सा एक इख्तलाफ है, इख्तलाफ राय है लोगों में। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, क्या तुम लोगों ने नहीं देखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? इफ़अल फ़अल, तरा देखना, कैफ़ा किस तरह किया, रब्बुका तुम्हारे रब ने, बिअस्हाब अल फ़ील हाथी वाले लोग। अलम यजअल, फिर देखिए फिर अलम है यहाँ पर भी, अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील, क्या उसने शामिल नहीं कर दिया, मिला नहीं दिया, जाला कैदहुम उनकी कोशिश, उनका तदब्बुर, उनकी ट्राई कि वो लोग काबे को गिराने आ रहे थे। फ़ी तज़लील, यहाँ ज़लालत का लफ्ज़ है, बहका देना, भटका देना, भटक जाना। हमने उनकी कोशिश को डायरेक्शन चेंज कर दिया, वो बर्बाद हो गए, या उनकी कोशिश को, जैसे है ना, मई युदलिल फला हादी अला, उस तरह गुमराह हो जाना। वो अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, अरसल कहते हैं भेजना, रिसाला भेजना, अरसला रसूलहु बिल हुदा, हमने रसूल को हिदायत दे के भेजा, और अलैहिम उन पर, तैरन परिंदे, तैर उड़ने को कहते हैं, तैयारा उसी से बना हुआ लफ्ज़ है, हवाई जहाज़। अबाबील असल में कुछ लोग कहते हैं ये बुलबुल की जमा है, मगर अरबी ज़ुबान का जो बोलचाल का एक चलन है, अबाबील परिंदों के झुंड को कहते हैं। एक परिंदों का एक ग्रुप है, उसमें कई किस्म के परिंदे हैं। वो आ गए उन हाथी वालों पे और आके उन्होंने जो है, एक तफसीर ये है, कुछ लोगों ने ये लिखा है कि वो पत्थर अपने एक चोंच में और एक एक पैर में एक एक पत्थर, यानी हर परिंदा 3 पत्थर लेके आया था जो उन पे गिराया गया। कुछ सहाबा के इसमें अक़वाल भी मिलते हैं, मैंने पढ़ा है कि कुछ लोगों के पास वो पत्थर रखे हुए भी थे निशानी के तौर पे। ये वो पत्थर है जो अब्राहा पे गिराए गए थे। अब यहाँ आयत नंबर 4 को थोड़ा समझना है। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, तरमी यरमी, रमा यरमी, फेंकना, रमी जिमार जैसे करते हैं मक्के में, हज में। तरमीहिम, तुम लोगों ने, फ़ेल मुज़ारे है, तुम लोगों ने उनके ऊपर पत्थर फेंके, या तुम लोगों के हो सकता है क्योंकि ता है तरमीहिम, क्योंकि वहाँ अलम तरा है।
लैंग्वेज के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से तो मक्के वालों ने पत्थर फेंके, क्योंकि मक्का एक सेंटर है, वहाँ कई लोग आ रहे हैं हज के लिए, कई लोग आ रहे हैं उम्रे के लिए, हमेशा फुल है। तो ये एक फ़ौज कुछ नहीं कर सकती थी। तो वहाँ लोगों को ये पता चला कि अब्राहा काबा गिराने के लिए आ रहा है। हर कबीले का, हर कंट्री के लोगों का अपना अपना एक अंदर बुत रखा हुआ है, 360 बुतों की पूजा हो रही है, वहाँ बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है, कोई अपना सामान ला के बेच रहा है, कोई दूसरा अपनी जगह का सामान ला के बेच रहा है, ख़रीदने वाले ख़रीद के ले जा रहे हैं, अपने मुल्कों में ले जा के बेच रहे हैं। उनको प्रॉब्लम नहीं होगी कि अब्राहा गिरा देगा। तो वो सब आए और पत्थर उठा के उनके ऊपर फेंकने लगे, पहाड़ों की चोटियों पे चढ़ के। तो ऐसे ज़ख्मी हुए वो उनके हाथी कि फिर तैरन अबाबील आए और आके उनको ऐसे नोच नोच के खाने लगे कि फिर हड्डियों का कूड़ा बचा के रख दिए। तो यहाँ तरमीहिम में बेहिजारतिम मिन सिज्जील, ये हिजर हजर पत्थर को कहते हैं, मिन सिज्जील सिजिल पकी हुई, लिखी हुई, रजिस्टर्ड के एक आगे के मुकाम की चीज़ को कहते हैं। और ये ऐसी पके हुए पत्थर, यानी मौसम गर्मी का होगा तो वो गर्म पत्थर जो है वो उन लोगों पर फेंके इन लोगों ने पहाड़ों पे से, तो इतनी बारिश हुई पत्थरों की कि वो हाथी ज़ख्मी हो गए। फिर वो अबाबील आके उनको खाने लगे। या फिर वो बात भी हो सकती है कि तैरन अबाबील वो लेके अपने पैरों में आके उनको मारे, फिर उसके बाद जो है वो जब ज़ख्मी हो गए तो उन्होंने उनको खाना शुरू किया और फिर वो भूसा बना के छोड़ दिया। फ़जअलहुम कास्फ़िम माअकूल, जअला कहते हैं फिर वही अलम यजअल कैदहुम वाला जअला, कास्फ़िम कचरा, माअकूल खाने के बाद बचा हुआ कचरा, जो कुछ खाया जाता है उसके बाद का। तो इस सिंपल अगर आप लिखना शुरू करें तो आपको 10-15 लफ्ज़ मिलेंगे, अल्फाज, उसमें आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। अब यहाँ लड़ने की झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो अबाबील भी लाए थे पत्थर तो भी प्रॉब्लम नहीं है हमको। अगर वो मक्के वालों ने और वो जो लोग उम्रा और हज करने आए थे, अगर उन लोगों ने भी मारा है तो भी हमको कबूल है, इसमें हमको कुछ नहीं करना है। अब इसमें रिवायतों में जो और बातें मिलती हैं कि अब्राहा जो बादशाह था वो अपने कुछ फ़ौजियों के साथ काबे तक पहुंच चुका और अब्दुल मुत्तलिब ने, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान ने उससे बात भी की कि अगर तुमको ऊँट चाहिए तो ऊँट ले लो, लेकिन ये इस तरह का कोई काम मत करो। एक डील हुई। तो अगर वो तैरन अबाबील सबको गारत कर देते तो फिर अब्राहा वहाँ तक कैसे पहुँचा? अब ये सब सवालात पैदा होते हैं। आज मुझे ये देखना है, जिस तरह मैं हमेशा आप लोगों को समझाता हूँ, कि इससे तज़किया हमको क्या है। हमारे तो दो ही मकसद है, अपना प्यूरिफिकेशन, फिर अपने बाद अपने बच्चों का, अपने मिलने वालों का, जैसे मैं आज आपका कर रहा हूँ। तो मेरा प्यूरिफिकेशन इससे ये हुआ कि भाई काबा एक ऐसी मुक़द्दस जगह है जहाँ अल्लाह उसकी हिफाजत कर रहा है, उसके लोग हिफाजत कर रहे हैं। वो एक मुतबर्रिक जगह है, वो पूरी दुनिया का सेंटर है, वो पूरी दुनिया के मुसलमानों का मरकज़ है। हर इंसान को वहाँ जाना चाहिए, अल्लाह की निशानियाँ देखना चाहिए, ज़मज़म देखना चाहिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी का वो वाक़या देख के अपनी ज़िंदगी में क़ुरबानी देनी चाहिए। उसे भी तज़किया कहते हैं, ज़का यज़ की क़ुरबानी देने को। इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती, दावत देना भी है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दावत दिलाई जा रही है कि क्या तुम लोगों ने नहीं देखा, ये तो मेरे पैदा होने से भी 50 दिन पहले का वाक़या है। क्या तुमने नहीं देखा कैफ़ फ़अल रब्बुका अस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फ़जअलहुम कास्फ़िम माअकूल। बस उनको भूसा बना के रख दिया। तो दोबारा इस काबे की तरफ नज़र उठाने की कोशिश न करना, और काबे का जो एहतराम है, हमारा ये काम है कि दावत में उसको देखें। हम भी ज़रूर जाएं, एक मरतबा हज ज़रूर करें, एक मरतबा उम्रा अगर कर सकें तो कर लीजिए। और ये 10-10 उम्रे करना और ये और वो, ये सब गलत बातें हैं, और इनका उनका उम्रा करना ये भी गलत है। तो बहरहाल जो बातें मैं समझा सकता था समझा दिया। शॉर्टकट में 10 मिनट में मुझे वीडियो कंप्लीट करना है। मेरा तज़किया ये हुआ कि मुझे पता चल गया कि प्यूरिफिकेशन इस सूरत से मुझे क्या मिली और दावत देने का सही तरीक़ा क्या है। अल्लाह ताला से इल्तिजा है कि हमारी गलतियों को माफ़ करे। मेरी ज़ुबान से भी इस वीडियो में कोई गलती हुई है तो अल्लाह माफ़ करे और हमारे दिलो दिमाग से उसको डिलीट कर दे, और जो सही बात है उसकी तरफ इशारा दे दे, ताकि हम उस पर अमल करें और हम अपना तज़किया करने और दावत देने के काबिल